बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक प्यारा सा डिज़ाइन फिर से बनाएंगे जो कि एकदम बिल्कुल नया पैटर्न है। अभी तक हम वो नहीं बनाए हैं तो आपको वो बना के दिखाते हैं। होप सो आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कलर चाहिए, उसमें एक कलर से भी आप बना सकते हैं बट 2 कलर रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम 2 कलर देखिए, एक पिंक में है और एक ये 2 कलर है। इसको बनाते हैं। स्टार्ट करना है इसको एज़ यूज़ुअल जादुई गोले से, मतलब मैजिक रिंग बनाना होगा। तो इस तरह से थंब से ये वाले को, रिंग फिंगर को पकड़िए और बीच में धागे के छोर को पकड़िए और फिर उसको ऐसे कीजिए और ये ऐसे, ये वाले में से मिडिल फिंगर से ऐसे करके निकाल के फिर इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए। ये देखिए, और फिर उसको ऐसे करके निकालिए। ये आपका तैयार है। बस यहाँ पे स्लिप नोट लगाना है। स्लिप नोट लगा के 1-2 चेन बुन लीजिए और फिर डबल क्रोशे। देखिए, ये जादुई गोला का ये पूंछ है। ये देखिए, ये देखिए ऐसे खींचिएगा ना तो ये खिंच जाएगा। तो ये इसमें बनाना है हम लोगों को 1 डबल क्रोशे, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर इसको ऐसे खींच देंगे टेल को। एंड यहाँ पे फिर हम लोग ये देखिए, ये जो है जहाँ से स्टार्ट किए थे उसके ऊपर वाला जो है ना, ये वाले में यहाँ पे लेके जाना है और ले जाके स्लिप नोट से इसको सिक्योर कर देना है। ठीक है, ये ऐसे स्लिप नोट से सिक्योर हो गया। फिर एक बार चेन बुन लेना है, 2 बार, फिर ये 3 बार, और जहाँ चेन बुने हैं वहीं से डबल क्रोशे स्टार्ट कर देना है 2 टाइम्स। सब में 2-2 बार। ये जो ऊपर ऊपर घूम रहा है ना, ये इन सबों में 2-2 बार। ये देखिए, 2-2 बार डबल क्रोशे बुनना है। थोड़े हल्के हाथों से बुने, नहीं तो ये सिकुड़ जाएगा। राउंड जो शेप नहीं आ पाएगा तो ये थोड़ा सिकुड़ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक में 2-2 बार बुनना है और ये हो जाएगा आपका दुगना। जितना था 8 था तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 2 राउंड बुनना है। फिर तीसरे राउंड में भी इसी तरह से बढ़ाना है घर। तो हम 2 राउंड पहले बुन के आपको दिखाते हैं, फिर तीसरे राउंड में फिर बताएंगे। ये देखिए, ये 2-2 राउंड होके 2-2 होके कंप्लीट हो गया सेकंड राउंड। फिर ये सबसे फर्स्ट वाले के ऊपर में जाके इस तरह स्लिप नोट से इसको सिक्योर कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, 1 2 3 चेन बुने, फिर उसी में 1 डबल क्रोशे बुने, फिर उसमें 2 डबल क्रोशे बुने। अब नेक्स्ट वाले में जो जाएंगे ना, ये वाले में, तो उसमें सिर्फ 1 डबल क्रोशे बुनेंगे। इसी तरह से इसका पैटर्न होगा, 2 डबल क्रोशे फिर सिंगल डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। ये 4 राउंड में होगा। ये फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड में दुगना हुआ, थर्ड राउंड में एक में इंक्रीज़ हो रहा है, एक में नॉर्मल जा रहा है। ठीक है, और थर्ड राउंड में जाएगा, एक में इंक्रीज़ होगा, 2 नॉर्मल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये तीसरा राउंड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और एक बात बता देते हैं, इसमें ना कभी कभी होता है कि जैसे हम बता रहे हैं कि इसमें 1 इंक्रीज़ कीजिए, इसमें 2 इंक्रीज़ किए, इसमें 1 घर छोड़ के बढ़ाइए। इस तरह से करने पे ना कभी कभी क्या होता है कि ऊन का प्रॉब्लम होता है। ऊन छोटा बड़ा, ऊन मोटा पतला होता है, उसके कारण भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप अपने से देख लीजिएगा, अगर आपका थोड़ा सिकुड़ रहा है इस तरह से, ये ऐसे हो जा रहा है, तो थोड़ा वहाँ 1 घर बढ़ा दीजिएगा। इस तरह से करके राउंड शेप में लाना है। बस बेसिक यही है कि ये राउंड शेप में हो। एक आध घर बढ़ता है घटता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस बार जब यहाँ पे हम कर रहे हैं तो फिर से 3 और फिर सेम है। तो देख लीजिएगा, जैसे अभी हम बता रहे हैं कि इसमें 2 घर होगा। पहले 2 बार बढ़े, 2 बार डबल क्रोशे, फिर उसके बाद 1 बार डबल क्रोशे, फिर 1 बार डबल क्रोशे।
ठीक है, ये पैटर्न हुआ। इसमें सिंगल सिंगल 2 बार हो डबल क्रोशे होगा अगले अलग अलग घरों में। देखिए जैसे ये हो गया 2 डबल क्रोशे एक घर में, ठीक है, ये डबल क्रोशे हो गया। फिर उसके बाद ये सिंगल क्रोशे हो गया एक घर में। फिर उसके बाद वाले में भी एक और सिंगल क्रोशे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये सही जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप इसमें भी 2 घर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार का है कि लकीर के फ़कीर की तरह बनेगा और पैटर्न कभी कभी नहीं बनता है। डिज़ाइन आप कहीं से भी किसी से भी सीख रहे हैं या कहीं से भी कॉपी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका नहीं बनेगा सेम सेम, चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो। मेरे हाथ से बन गया, आपके हाथ से नहीं बनेगा। कभी कभी बाई लक होता है कि जैसा आप बताएं वैसा ही बन गया, जैसा हम बता रहे वैसा ही तो नहीं। जैसे मम्मी हमको ये डिज़ाइन बताई हैं, तो मम्मी जब ये बताई तो मम्मी का था कि एकदम ये जैसे मेरे इतना बड़ा बना है, मम्मी का इतने में ही कंप्लीट हो गया। वो छोटा छोटा बना तो मम्मी का उतने में बन गया था। तो इसी तरह से कहते मतलब किसी से भी मतलब ये नहीं कंपेयर करना है कि उसका नहीं बना। डिज़ाइन बनता है, एक आप बनाइए, दूसरा बनाइए, फिर उसके बाद आपका ठीक बनेगा, ठीक है। जैसा आपसे बन जाता है बस वही आपका बन गया। तो इसमें 2 इंक्रीज़ कर दीजिएगा। इसी तरह से ये वाले राउंड को कंप्लीट करके एक राउंड सर्कल तैयार करना है। जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें माइनस प्लस नहीं कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ों में माइनस प्लस होता है। तो ये राउंड शेप करना है, इसमें माइनस प्लस कर सकते हैं। ये हो गया फिनिश। इसको भी यहाँ पे ले आके सबसे ऊपर में यहाँ पे ले जाके इसको क्लोज़ कर देंगे स्लिप स्टिच से, ठीक है। इसको यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे लाके स्लिप स्टिच से क्लोज़ कर देंगे। ये देखिए ये क्लोज़ हो गया। अब इसको कट कर देना है, यहाँ से कट कर दिए। अब इसको पीछे से ये देखिए यहाँ से इसको आप चाहे तो नीडल की सहायता से या आप क्रोशिया हुक की हेल्प से, इसको दोनों में से किसी से भी आपको जिससे सुविधा हो आप इसको इस तरह से करके इसको पीछे की ओर इसको ये कर दीजिए, फिर इसको कट कर देना है, ठीक है। ये वाले को भी सेम प्रोसेस से वैसे ही कर देना है। अब इस पर डिज़ाइन बनाते हैं आगे का। देखिए इसके लिए ये ऊन थोड़ा मोटा है, इसके अकॉर्डिंग ये देखिए, इसीलिए ये कट नहीं किया, आपको बता रहे हैं। ये देखिए अकॉर्डिंग टू इसके ये बहुत मोटा है, तो इसके लिए क्रोशिया हुक 3 mm का ले लेते हैं। वो 6 नंबर का था, मेरे पास 2 ही क्रोशिया हुक है, तो हम 2 ही क्रोशिया हुक से अपना काम चला लेते हैं। मोटे ऊन से ये और पतले ऊन के लिए ये। तो यहाँ से हम कहीं से भी आप उठा सकते हैं, तो हम यहाँ से उठा रहे हैं इसको, देखिए। और यहाँ पे इसको ऐसे निकाल लिए। निकालने के बाद थोड़ा सा एक बार स्लिप से इसको कर दिए, स्लिप नोट से सिक्योर। और आफ्टर देन फिर इसी में एक सिंगल क्रोशे बुन लिए। बुनने के बाद सिंगल क्रोशे बुनने के बाद 1 2 3 चेन लिए, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला चेन था उसमें एक घर उठाए, थर्ड वाला चेन था उसमें एक घर उठाए, फिर ये जो था ना इसमें आए। देखिए ये जो हम लोग अभी बनाए थे ना सिंगल क्रोशे, उसमें जाएंगे, उसमें एक घर उठाएंगे। मान लीजिए कि आपका थोड़ा टाइट हो गया है तो थोड़ा सा नाखून की सहायता से ऐसे नेल्स से हेल्प लेके इसको ऐसे कर लीजिए, उसमें एक घर हो गया। फिर जिसमें ये उठाए थे उस घर में जाना है, उसमें एक घर उठाए। और फिर उसके बाद उसके बाजू वाले में देखिए ये हमारा हो गया, इसका बाजू वाला ये हुआ, इसके साइड में इसमें भी एक घर ले लेना है। कंप्लीट कितना हुआ 1 2 3 और 3 6 हो गया। अब 6 को एक बार में निकाल लेना है और फिर उसके बाद ये मिला के 2 चेन हो गया हमारा, हो गया ना। एक बनाए एक और, या आपको अगर ना समझ में आए तो एक चेन और आप ले सकते हैं, ठीक है। लेने के बाद फिर यहाँ से हम उठाएंगे 1, इसमें 2, इस तरह से करके। जैसे ये देखिए यहाँ पे हम लोग लिए तो ये वाला हमारा एक चेन होगा, बाजू वाला उसका 1, फिर ये 2, ये हमारा यहाँ पे 3, पहले से एक हमारा है ना। फिर इसमें गए हमारा 4 और फिर ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और पहले से एक हमारा था 5 और फिर हमारा उसके अगले वाले घर में जो गया वहाँ पे 6। कंप्लीट फिर से 6 हो गया और फिर हम इसको ऐसे कर देंगे, ये देखिए
देखा। और फिर एक डबल ऐसे करके इसको सिक्योर कर दिए और फिर बुने एक चेन और 2 चेन। फिर वो दूसरे वाले चेन में हम जाएंगे और वहाँ जाके दूसरे वाले चेन में जाएंगे और वहाँ जाके हम एक लेंगे। फिर उससे पहले वाले चेन में जाएंगे, जो सबसे पहला वाला चेन है ये देखिए, ये तो दूसरा हुआ, ये पहला हुआ। इसमें जाएंगे, इसमें एक लेंगे। फिर ये जो यहाँ पर था, यहाँ जो सिक्योर हुआ, यहाँ जो ये सिक्योर हुआ था उसमें एक चेन बनता है, वो एक लेंगे। फिर जहाँ नीचे गए, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ एक चेन लिए, फिर एक अगले वाले में। ठीक है, ये देखिए फिर से 6 हो गया हमारा, हुआ ना। अब इसको फिर से ऐसे करके ले लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये प्यारा सा पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये प्यारा सा पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। भाई देखिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ पे ये सिक्योर हो गया, 1 2 चेन लिए, सेकंड वाले में गए उसमें एक लिए, और फर्स्ट वाले में गए उसमें भी एक ले लिए, और ये वाला जो था ये देखिए ये जो था इसमें भी एक ले लिए। फिर जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पर एक ले लिए, और फिर उसके बगल में देखिए, बगल में ये जो है, ये जो अगला घर जाता है ये वाला, इसमें एक ले लिए। अब टोटल मिला के फिर से हमारा 6 हो गया। ये देखिए फिर सिक्योर किए, इसको सिक्योर करने में भी देखिए ये एक घर बन रहा है ना, यहाँ पे वही है, 1 2 बस हो गया। सेम पैटर्न को फॉलो करना है चारों तरफ। ये देखिए ये इतना बड़ा प्यारा सा बन के आ गया। ये लास्ट है, फिर से एक बार बता देते हैं। 2 चेन, फिर इसमें निकालना है एक लूप, फिर चेन के बीच से एक लूप, और फिर ये यहाँ पे एक है, इसमें से एक लूप निकालना है। फिर ये जो यहाँ आते हैं जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे, और फिर उसके बगल वाले में, ये देखिए इसके बगल वाले में एक लूप। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 लूप हो गया। अब इन सबों को एक बार में ऐसे करके बाहर निकाल लेना है, और फिर बुनना है एक चेन बुनना है। और ये देखिए 2 3 टोटल 3 ही होगा। एक बार इसको कसने में जाएगा और 2 बार ऐसे। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस, यहाँ वाले में आना है और यहाँ पे एक लूप, इसमें 2 लूप, फिर यहाँ वाले में 3 लूप, फिर ये वाला 4 लूप। अब जहाँ एक और है उसके बाजू वाले में, वहाँ पे 5 लूप हो जाएगा हमारा, और हमारा पहले से एक लूप था। अब यहाँ पे सबको एक साथ निकाल देना है, हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऐसे, और इसको अब क्लोज करना है। तो आराम से यहाँ पर ये देखिए ये जो है इसमें हम ऐसे लेके जाएंगे, इस तरफ से लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे ये वाले को, और यहाँ से ऐसे करके इसको एंड कर देना है। ये देखिए बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। बस एक बार ऐसे खींच दिए और धागे को काट के फिर अलग से इसको फिनिश कर देना है। ये हमारा रेडी हो गया है। इसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं। ये एक पीस है, आप इसको डेकोर में, किसी भी चीज़ को डेकोरेट करने में आप इसको लगा सकते हैं। इसका पैटर्न देखिए ये कितना प्यारा है, ये वाला। ये देखिए ये कितना सुंदर और कितना प्यारा है ये देखिए इस तरह से ये बन के रेडी होगा। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं मनपसंद। ये बेस की तरह होगा, आप इसके ऊपर कप भी रख सकते हैं। देखिए ये इतना बड़ा बनेगा, और ऊन अगर ये मोटा हुआ और उससे थोड़ा सा मोटा ये ऊन हुआ तो फिर ये बढ़ के इसी साइज़ में, इसी मतलब माप में आपका और बड़ा हो जाएगा। आप चाहें तो जैसे ये 8 से स्टार्ट हुआ है, आप चाहें तो 10 तक स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। आप चाहें तो इससे और छोटा बना सकते हैं, तो 6 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। जितना आपका स्टार्ट करना है उससे दुगना सेकेंड राउंड में कीजिएगा, और उसमें जितना में होगा प्लस करना है।
एक एक इंक्रीज़ करना है, एक घर को गैप करके एक में इंक्रीज़ करना है, एक में नॉर्मल रखना है। इसमें जाइएगा तो इसमें एक घर इंक्रीज़ करना है, फिर दूसरे में नॉर्मल, फिर तीसरे में भी नॉर्मल, फिर उसके चौथे में फिर इंक्रीज़ करिएगा। अगर नहीं होता तो एक आध घर आप बढ़ा सकते हैं, ये कहीं सिकुड़ जाता है इस तरह से, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये तो पैटर्न सेम होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता है। ये आराम से आपको जैसे बताया गया वैसे ही बनाइएगा। तो ये एक पैटर्न आज रेडी हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ मेरे चैनल को।